जिन परिस्थितियों में चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन के स्थान पर बतौर झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किया था, या जिस तरीके से उन्होंने अपने 5 महीने के कार्यकाल को पूर्ण किया था, या जो पत्र लिखकर उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर अपनी नाराजगी दिखाई थी, या फिर जिस तरीके से वो भाजपा का दामन थामते ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ जमकर बरसे, ये सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट तौर पर हमारे सामने है। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि आखिर कोल्हान के टाइगर कह लें या झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके झामुमो छोड़कर जाने से झारखंड की राजनीति में क्या बदलाव दिखेंगे। आखिर क्या वजह रही होगी जो कोल्हान के टाइगर ने इतना बड़ा कदम उठाया। चंपई सोरेन के मुद्दे पर चुप क्यों थे हेमंत सोरेन। चंपई सोरेन को सीएम हेमंत ने क्यों खुद नहीं बर्खास्त किया। चंपई की कोल्हान क्षेत्रों में कितनी बल है और आदिवासी सीटों की झारखंड में क्या अहमियत है। क्या चंपई को बीजेपी सीएम बनाएगी। शुरुआत कोल्हान के टाइगर चंपई सोरेन के झामुमो छोड़ने और भाजपा का दामन थामने के पीछे की वजह से करते हैं। दरअसल जिस तरीके से कलकत्ता के रास्ते चंपई बार बार दिल्ली पहुंच रहे थे, उससे ये तो स्पष्ट था कि कोल्हान का टाइगर जरूर कोई तूफान लाने की तैयारी पर है, और वैसा हुआ भी। चंपई सोरेन ने अपने एक्स के अकाउंट से ये जानकारी दी कि वो झामुमो से नाराज चल रहे हैं और उन्हें लगता है कि उनको झामुमो से सबसे ज्यादा सीनियर लीडर होने के बावजूद इज्जत नहीं दी जा रही। साथ ही उन्होंने अपने लिए 3 विकल्प भी गिनवाए, जिनमें से पहला विकल्प था राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा अपना अलग संगठन खड़ा करना, और तीसरा इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना, जिनमें से चंपई ने तीसरे विकल्प का चयन किया। ऐसे राजनीतिक विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि सारा खेल उनके बेटे की सीट निर्धारित करने के लिए किया गया है, क्योंकि उनके बेटे बाबूलाल सोरेन ने भी अपने पिता के साथ चंपई सोरेन के साथ उसी दिन भाजपा का दामन थामा था, और यही वजह है कि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले ये कदम उठाया गया। अब सवाल ये है कि आखिर चंपई सोरेन की भाजपा के साथ की मुलाकातों पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी नजर थी, मगर उन्होंने एक बार भी इस मुद्दे पर कुछ कहा क्यों नहीं। हालांकि चंपई ने खुलकर जेएमएम की कार्यशैली का विरोध भी किया। वो मंत्री पद पर काबिज रहे, लेकिन अपनी ही सरकार को घेरते रहे। इतना सब होने के बाद भी हेमंत सोरेन ने चंपई पर चुप्पी क्यों साधी रही। ऐसे में अब जाकर ये बात सामने आई है कि बीजेपी और चंपई इस बात का इंतजार कर रहे थे कि हेमंत सोरेन झामुमो से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाए ताकि विक्टिम कार्ड खेला जा सके, मगर जेएमएम ने ये मौका चंपई सोरेन को दिया ही नहीं। हेमंत सोरेन ने बीजेपी के खेल को भांप लिया था, और तभी उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई कि अगर चंपई सोरेन को पार्टी से जाना है तो वो जा सकते हैं, लेकिन उन्हें पार्टी से निकाला नहीं जाएगा ताकि वो विक्टिम कार्ड खेल ही ना पाए। एक कार्यक्रम के दौरान सीएम हेमंत ने कहा भी था कि झारखंड क्रांतिकारियों की भूमि है, यहाँ अनेकों षड्यंत्रकारियों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। उनका इशारा बीजेपी की तरफ था, जिसने उनके सबसे भरोसेमंद साथी चंपई को अपने पाले में किया है। और सिर्फ चंपई ही नहीं, बल्कि हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन, गीता कोड़ा, उनके पति मधु कोड़ा और लोबिन हेम्ब्रम को भी अपने पाले में लेने का काम भाजपा ने किया है, जिस कारण से कई बार भाजपा के ऊपर घर फोड़ने का इल्जाम लगाते झामुमो नजर आई है। अब चंपई सोरेन के भाजपा में जाने से झामुमो के लिए कितना नुकसानदेह रहेगा, इस बात को इस चीज से समझेंगे कि आखिर चंपई कोल्हान में मजबूत कितने हैं। बीते चुनावों में हमने ये समझा कि झामुमो की पकड़ कोल्हान के 14 सीटों में बहुत मजबूत है। यहाँ भाजपा का हाल बेहाल रहता है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी पार्टी यहाँ से सिर्फ 1 सीट जीतने में कामयाब रही थी। जब झामुमो को 11 सीट पर जीत मिली तो उस जीत की एक बड़ी वजह आदिवासी नेता चंपई सोरेन को बताया जाता है। उनकी मजबूत पकड़ ने ही इस इलाके में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया था। लेकिन अगर चंपई ही बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो इसका असर जमीन पर देखने को मिल सकता है। आदिवासी समाज के वोटिंग पैटर्न में बदलाव आ सकता है। वहीं बीजेपी और झामुमो दोनों के लिए आदिवासी वोट इसलिए जरूरी है क्योंकि झारखंड में सत्ता का रास्ता ही यहाँ से होकर गुजरता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर आदिवासी वोट ही क्यों जरूरी है। तो हम आपको ये बता दें कि ये झारखंड है। यहाँ 81 विधानसभा सीटों में से 28 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहती हैं। यहाँ भी आदिवासी वोट 26% के आसपास दर्ज किया गया है। यहाँ भाजपा के पास जो आदिवासी चेहरे हैं जो कि झामुमो से उठकर ही भाजपा में गए हैं, परंतु भाजपा का दामन थामने के बाद से फ्लॉप होते ही नजर आए हैं, फिर चाहे वो अर्जुन मुंडा हो, सीता सोरेन हो या गीता कोड़ा। वैसे में भाजपा की अगली उम्मीद चंपई सोरेन पे ही टिकी है। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल ये है कि भाजपा चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी या नहीं। तो ये बात हम आपको बताते चले कि ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि भाजपा में पहले से ही कई आदिवासी दावेदार बैठे हैं, फिर चाहे वो बाबूलाल हो या अर्जुन मुंडा। फिलहाल चंपई सोरेन भाजपा के बैनर तले अपने कार्य क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं।
चंपाई जब दिल्ली से झारखंड लौटे थे तब भी उनके समर्थकों ने बड़े ही धूमधाम के साथ उनका स्वागत किया था और कहा था कि जिधर चंपाई उधर हम। हालांकि कुछ लोगों के बीच नाराजगी भी दिखी थी। चंपाई सोरेन ने हाल ही में सहपरिवार कामाख्या देवी के मंदिर के दर्शन भी किए। उस दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ डाइनिंग में बैठी उनकी तस्वीरें भी सामने आई। अब देखना ये कि क्या भाजपा के टिकट से चंपाई सोरेन अब झामुमो का विकेट गिराने में सफल हो पाएंगे। चंपाई सोरेन के पार्टी बदलने के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? झारखंड के अगले मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? यह हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी ये भी बताएं। ऐसी तमाम अपडेट्स और लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहें N4 न्यूज़ भारत। N4 News Bharat.